शहर की एक पुरानी बस्ती में एक लड़का रहता था। नाम था राघव। उसका जीवन आम था, सपनों से भरा हुआ लेकिन हालातों से घिरा हुआ। पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे, माँ घर संभालती थी और राघव कॉलेज में पढ़ता था। पढ़ाई के साथ साथ वह अपने भविष्य को लेकर बेहद गंभीर था। उसे लगता था कि मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, लेकिन जिंदगी ने उसे जल्दी ही परखना शुरू कर दिया। कॉलेज के आखिरी साल में उसके पिता की तबीयत बिगड़ गई, दुकान बंद हो गई, घर की आमदनी रुक गई और राघव पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई। दोस्तों ने सलाह दी कि पढ़ाई छोड़कर कोई नौकरी कर ले, लेकिन राघव ने ठान लिया था वह हार नहीं मानेगा। राघव ने एक पुराना स्कूटर निकाला और शहर के एक कोने में चाय का ठेला लगाने का फैसला किया। शुरुआत में लोग हंसे, ताने दिए, कॉलेज का लड़का चाय बेचेगा, लेकिन राघव ने मुस्कुराकर सब सह लिया। उसने ठेले को खास बनाया, साफ सफाई, अच्छे कप और एक छोटी सी लाइब्रेरी। लोग चाय पीते पीते किताबें पढ़ने लगे। धीरे धीरे उसकी चाय की दुकान एक चर्चा का विषय बन गई। एक दिन एक बुजुर्ग लेखक वहां आए। उन्होंने राघव से पूछा, तुमने ये सब क्यों शुरू किया? राघव ने कहा, मेरे पास हालात बदलने का कोई जादू नहीं था, सिर्फ हौसला था। मैंने सोचा अगर सूरज छाम में खड़ा हो जाए तो भी रोशनी देना नहीं छोड़ता। लेखक मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी सोच ही तुम्हारी ताकत है। उन्होंने राघव की कहानी एक अखबार में लिख दी। अगले दिन उसकी दुकान पर भीड़ बढ़ गई। लोग सिर्फ चाय नहीं, उसकी जिद और जज्बे का स्वाद लेने आए थे। कुछ महीनों बाद राघव ने अपने पिता की दुकान फिर से शुरू की। माँ ने घर में मिठाइयाँ बनानी शुरू की और राघव ने उन्हें अपने चाय ठेले पर बेचना शुरू किया। परिवार फिर से मुस्कुराने लगा, लेकिन राघव ने ठेला बंद नहीं किया। वह कहता, यही मेरी असली यूनिवर्सिटी है। एक शाम जब बारिश हो रही थी और लोग ठेले के पास छतरी के नीचे खड़े थे, राघव ने एक लड़के को देखा जो भीगता हुआ आया और बोला, भाई, मैं भी कॉलेज में हूं, घर की हालत ठीक नहीं है, क्या मैं आपके साथ काम कर सकता हूं? राघव ने बिना सोचे कहा, कल से आ जाना। उसके बाद राघव ने कई छात्रों को अपने ठेले से जोड़ लिया। कोई चाय भे और हर ठेले पर कोई ऐसा युवा काम करता था जो हालातों से लड़ रहा था। अगर इरादा मजबूत हो तो रास्ते खुद बनते हैं। उसने कभी हार को अपने पास बैठने नहीं दिया, बल्कि उसे दूर से देखकर कहा, तू मुझे रोक नहीं सकती। उसकी माँ कहती थी, जब बेटा सूरज बन जाए तो घर खुद रोशन हो जाता है। और राघव सच में सूरज बन गया था, जो खुद तपता था लेकिन दूसरों को रोशनी देता था। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो अगली कहानी के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अगली बार हम किसी और ऐसे किरदार से मिलेंगे जो जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीता है।